गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों ने देखा इससे पहले वीडियो में कि अगर एक चार्जड पार्टिकल प्लस क्यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में चलेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं आता। अगर आप लोगों को पता है, अगर एक चार्जड पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा लेकिन परपेंडिकुलर, तब चार्जड पार्टिकल एक्यूर करता है सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर एक चार्जड पार्टिकल चलेगा अलोंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, तब उस पर कोई फोर्स नहीं होता। तो लेकिन जब एक चार्जड पार्टिकल चलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तब चार्जड पार्टिकल एक्यूर करता है सर्कुलर पाथ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देख लिया। लेकिन आज है ना, यहां पर तो थीटा 90 डिग्री था, ना आप लोगों को चार्जड पार्टिकल 0 डिग्री पर चल रहा है अभी, ना 180 डिग्री पर, ना 90 डिग्री पर। ठीक है बेटा, आज हमें मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल बताना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ना वो चलता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ना चलता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ना चलता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन केसों में किसी भी केस में नहीं चलता है। तो आज जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या जो इससे आगे क्वेश्चन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, किस तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है बेटा, ये है बी वेक्टर की डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कोई चार्जड पार्टिकल एंटर कर रहा है, यहां पर प्लस क्यू कर रहा है एंटर ओ पर, इस रीजन में। ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसमें एंटर कर रहा है एक चार्ज। कहां पर? एक प्लस क्यू चार्ज कर रहा है एंटर बेटा, लेकिन कहां पर? ओ पर। ठीक, इस रीजन में। किसमें? शाबाश, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो लेकिन कैसे आ रहा है बेटा? विद वेलोसिटी वी वेक्टर। वी वेक्टर है इसकी वेलोसिटी बेटा, इस वेलोसिटी से इस रीजन में एंटर कर रहा है। कौन? चार्जड पार्टिकल प्लस क्यू। दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, अगर ये एक्स एक्सिस मानेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटा? मैं फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए ये एक चार्जड पार्टिकल है, ये एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन कहां पर? एट ओ पर एंटर कर रहा है। किस वेलोसिटी से ये चार्जड पार्टिकल चल रहा है? विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटा? हमें इसी की मोशन स्टडी करनी है। इस चार्जड पार्टिकल की मोशन कैसे चलेगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यही है क्वेश्चन। इसकी पाथ कैसे बनेगी जब ये एंटर करेगा इस रीजन में जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, हमें बताना है इस रीजन में कैसी पाथ होगी इस चार्जड पार्टिकल की। दिस इज टुडेज क्वेश्चन। समझ आया बेटा? अब आप लोगों को समझाने के लिए इधर देख लीजिए, ये जो चार्जड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। वेक्टर v को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट तो ये आएगा
ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है बेटा x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और थीटा इसके साथ बना रहा है, ये हो गया vx कंपोनेंट। vx कंपोनेंट होगा बेटा v cos थीटा अलॉन्ग x एक्सिस, क्योंकि थीटा इसके साथ है इसलिए ये cos वाला कंपोनेंट है। क्लियर होना चाहिए, शाबाश बेटा। अब दूसरा कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है बेटा, जो परपेंडिकुलर, ये दो 90 डिग्री होने चाहिए, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है वी वाई कंपोनेंट, वी वाई वी ये अगर वी एक्स कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है वी वाई वेक्टर कंपोनेंट, और ये हो गया वी साइन थीटा, लेकिन ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस। इस वेक्टर v को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसमें रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा। अब देखो बेटा, आप लोगों को पता है इस चार्जड पार्टिकल पर दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक है v cos थीटा विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। दो कंपोनेंट वेलोसिटीज के हैं, v cos थीटा, v sin थीटा। एक एक करके हम रोल देखेंगे, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है। अब पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, रोल ऑफ vx वेक्टर। vx वेक्टर कौन है बेटा, v cos थीटा। इस वाले कंपोनेंट का रोल देखेंगे क्या है। आप सबको पता है when charged particle moves in a uniform magnetic field it experiences force। सबको आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी एक चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, इस पर क्या आ जाता है, फोर्स। वो फोर्स किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए बेटा, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ये सबको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये होता है F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। अगर आप लोगों को पता होगा, इधर सुनिए बेटा, ये कौन सा फोर्स है, अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस Vx वाला कंपोनेंट है, तो Fx कंपोनेंट, इसका मतलब फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, वो होगा बेटा Q Vx वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये वाले कंपोनेंट से कितना फोर्स आएगा वो ये है बेटा। इसका मतलब हो गया Fx Q Vx B साइन थीटा। साइन थीटा कितना है बेटा, साइन थीटा है साइन, ये कंपोनेंट और B कंपोनेंट पैरेलल है, पैरेलल में साइन थीटा कितना होता है बेटा, 0 डिग्री, क्योंकि Vx और B, Vx वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री होता है बेटा 0, साइन 0 जब 0 होता तो Fx इज इक्वल टू क्यू Vx मल्टीप्लाई B इंटू 0, तो Fx कितना आया बेटा, 0। इसका मतलब हो गया बेटा, चार्जड पार्टिकल अगर चलेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स नहीं आता है। ये मैंने पहले भी समझाया हूं, अगर चार्जड पार्टिकल पैरेलल चलेगा मैग्नेटिक फील्ड को, जब थीटा 0 डिग्री होता है तो उस पर फोर्स नहीं आता है। इसका मतलब हो गया बेटा, फोर्स नहीं है। इसका मतलब हो गया, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 है, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन चार्जड पार्टिकल पर क्या है, 0। इसका मतलब हो गया, जो ये चार्जड पार्टिकल है बेटा, ये लीनियर पाथ पर चलेगा, लीनियर पाथ पर चलेगा विद वेलोसिटी Vx वेक्टर और विच इज इक्वल टू V cos थीटा। इसका मतलब हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर लीनियर पाथ आगे आगे बढ़ता जाएगा, किस कंपोनेंट की वजह से, V cos थीटा की वजह से। V cos थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का,
वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इसका काम है इसको लीनियर मोशन देना। लीनियर मोशन का मतलब है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो ये स्मूथली इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर आगे आगे बढ़ाता जाएगा। किसका काम है वो? इस वाले कंपोनेंट का काम है। कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का काम है बेटा चार्जड पार्टिकल को आगे आगे बढ़ाना। ये किसका काम है बेटा? शाबाश, ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट का काम है। अब देखेंगे वाई कंपोनेंट का रोल क्या है। वाई इसका मतलब हो गया लीनियर मोशन देना। लीनियर मोशन देना किस कंपोनेंट का काम है? एक्स कंपोनेंट का काम है। अब देखेंगे हम वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का रोल क्या है, तो वो मैं यहां पर बताता हूं। रोल ऑफ वी वाई वेक्टर। वी वाई वेक्टर किसके बराबर है बेटा? वी साइन थीटा। अब देखूंगा इसका रोल क्या बनता है चार्जड पार्टिकल के लिए, क्योंकि दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। एक का काम हमने देखा, एक का काम है लीनियर मोशन देना, आगे आगे इस चार्जड पार्टिकल को बढ़ा देना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस कंपोनेंट का हम देखेंगे इसका काम क्या है, इसका रोल क्या बनता है। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल along y-axis is given by Fy vector is equal to Q Vy vector क्रॉस, शाबाश बेटा, ये आप सबने पढ़ा है, क्रॉस B वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए, ये हो गया Fy is equal to Q Vy B साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री होता है बेटा 1 के बराबर। इसका मतलब हो गया Fy इज इक्वल टू Q Vy B। इसका मतलब हो गया अगर चार्जड पार्टिकल चलेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स आता है। क्या आता है बेटा? फोर्स। और आप सबको पता है फोर्स जब परपेंडिकुलर होता है तो मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल क्या होता है बेटा? सर्कुलर। जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है चार्जड पार्टिकल को, जब फोर्स परपेंडिकुलर हो चार्जड पार्टिकल को, या फोर्स क्या बोलते हैं, सिंस जो Fy है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लीनियर मोशन, ये वाला देखो, ये तो इसका काम है आगे आगे बढ़ाना। इसका काम, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको परपेंडिकुलर है। Fy इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ द चार्जर पार्टिकल, इसका काम है। तो इस वाले कंपोनेंट का काम आपको पता है, व्हेन ए चार्जर पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन देन द चार्जर पार्टिकल एक्योर अ सर्कुलर पाथ। इसका मतलब हो गया ये वाला कंपोनेंट का काम है चार्जर पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देना। इस वाले कंपोनेंट का काम है लीनियर मोशन देना। इसका मतलब दो वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, इसमें दो कंपोनेंट्स वेलोसिटीज के हैं, वी एक्स वेक्टर और वी वाई वेक्टर। इसका वी एक्स वेक्टर का काम है लीनियर मोशन देना, वी वाई वेक्टर का काम है सर्कुलर मोशन देना। इसका मतलब है दो इफेक्ट्स एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया ये जो वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट क्या करता है बेटा? सर्कुलर पाथ देता है। ये दी इससे सर्कुलर पाथ, ठीक है बेटा, ये आ गई इसकी वजह से सर्कुलर पाथ। इसका रोल क्या बनता है? आगे आगे बढ़ाना, लीनियर मोशन देना। इसका मतलब हो गया ये, इधर देखो, ये लीनियर मोशन देगा, ऐसे दे दी इससे लीनियर मोशन। इसका मतलब हो गया चार्जड पार्टिकल जो है, चार्जड पार्टिकल एक तो सर्कुलर पाथ पर घूमता है लेकिन साथ साथ में आगे बढ़ता है, साथ साथ में आगे बढ़ता है। ऐसे आगे बढ़ेगा बेटा, फिर से ऐसे बढ़ेगा आगे। इसका मतलब हो गया, इधर देखो बेटा, चार्जड पार्टिकल का काम क्या है? नहीं, दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स का काम क्या है? एक वेलोसिटी कंपोनेंट का काम है आगे आगे बढ़ाना, एक वेलोसिटी कंपोनेंट v sin थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको सर्कुलर पाथ देना।
सर्कुलर पाथ देना और इसका काम है आगे आगे बढ़ाना। इसका मतलब है चार्जड पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है और आगे आगे भी बढ़ रहा है। इस पाथ को बोलते हैं, याद रखना बेटा, जिसमें सर्कुलर पाथ भी हो और आगे आगे बढ़ता है, ऐसे आगे आगे भी बढ़ता है और सर्कुलर पाथ भी बनती है। इस पाथ को बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ। कौन सी पाथ बोलते हैं बेटा? हेलिकल पाथ। इसका मतलब हो गया बेटा, जब भी एक चार्जड पार्टिकल when a charged particle moves in a uniform magnetic field at certain angle other than 0 degree, 90 degree, 180 degree, then the path acquired by the charged particle is helical in nature। ये helical path होता है। कौन सा path होता है बेटा? ये helical path होता है। ये जब भी charged particle किसी सर्टेन एंगल पर 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री पर अगर चलेगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कौन सा पाथ एक्योर करेगा? हेलिकल पाथ। ये याद रखना, याद रखा बेटा। तो कुछ चीजें हैं इसमें जो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ती है बेटा। वो कैलकुलेशन में वो सिंपल कैलकुलेशंस है, आप लोगों को एक एक करके मैं ये कैलकुलेशन बताता हूं। सबसे पहले कैलकुलेशन है, सबसे पहला है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। इस हेलिकल पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ कितना रेडियस है, मैं आपको ये कैलकुलेशन करके देता हूं। सबसे पहले रेडियस, ये जो हेलिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ जो है, ये किस कंपोनेंट की वजह से है? शाबाश बेटा, वो कंपोनेंट है एफ वाई। एफ वाई किसके बराबर अभी देखा आप लोगों ने? क्यू वी वाई बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना था बेटा? 1। इसलिए एफ वाई, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल along y-axis is given by F is equal to Q V Y B। This is equation number first। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मगर चार्जड पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पर भी चलता है। इसका मतलब हो गया इस पर सेंटीपीटल फोर्स होगा। सेंटीपीटल फोर्स सबको पता है। सेंटीपीटल, व्हेन ए चार्जड पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट possesses सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। इधर देखो कौन से कंपोनेंट? y। कौन सा कंपोनेंट है? y की वजह से। हेलिकल पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये y कंपोनेंट की वजह से बनता है। ये जो x कंपोनेंट है, इसका काम सिर्फ लीनियर मोशन देना, आगे आगे बढ़ाना। तो अगर ये इक्वेशन सेकंड है, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया क्यू वी वाई बी इज इक्वल टू एम वी वाई का स्क्वायर अपॉन आर। वी वाई का स्क्वायर और वी वाई कैंसल, आर इधर आएगा। आर इज इक्वल टू एम वी वाई अपॉन क्यू बी, अपॉन क्यू बी। इस इक्वेशन को भी हम ऐसे रख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। मगर वी वाई किसके बराबर है? वी साइन थीटा। आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। और बेटा ये आ गया पाथ ऑफ रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। दिस इज रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। क्लियर है बेटा? ये आ गया रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। समझ आया? तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ के लिए इसके बाद होता है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, एक का टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम पीरियड होता है बराबर, याद रखना, टाइम पीरियड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी है? डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ निकालने के लिए सबको पता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो डिवाइडेड बाय स्पीड कौन सी? ये देखो, ये सर्कुलर पाथ के लिए सबको पता है। सर्कुलर पाथ को निकालने के लिए शाबाश बेटा, सबको आपको पता होना चाहिए सर्कुलर पाथ। ये जो रेडियस निकालना है, इसका टाइम पीरियड जो निकालना हो गया वी वाई। शाबाश। सरकमफ्रेंस कितना है इस सर्कुलर पाथ का? हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन वी वाई। शाबाश बेटा। थर्ड इक्वेशन में से r का रेडियस यहां पर पुट करो, कितना आया? 2 पाई। r का वैल्यू है बेटा m, वी वाई अपॉन वी वाई, और क्यू बी भी है। ठीक है बेटा, वी वाई और वी वाई कैंसल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये आ गया बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ क्या आ गया बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ आ गया बेटा ये। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ जब निकाल दिया तो हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबको पता है, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा न्यू। न्यू होता है 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का मतलब हो गया 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 2 पाई एम। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा ये आ गया, इसके लिए एक्सप्रेशन। किसके लिए बेटा? फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी आ गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इसके बाद आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियस भी निकाल दिया, और रेडियस भी हमने निकाल दिया, टाइम पीरियड भी निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया कैलकुलेशन में, और है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? याद रखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये याद रखना बेटा, 2 पाई न्यू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। न्यू का वैल्यू ये लगाएंगे, हो गया 2 पाई। न्यू का वैल्यू कितना है बेटा? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई और 2 पाई कैंसल, क्यू बी अपॉन एम आ गया बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन। ये रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ है, ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। याद रखिए, सिर्फ ये याद रखना, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होता है ये वाली डिस्टेंस, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और वेलोसिटी कंपोनेंट वी वाई, क्योंकि सर्कुलर पाथ तो ये वाला कंपोनेंट देता है। अब लास्ट जो हमें निकालना है यहां पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पिच ऑफ हेलिकल। पिच ऑफ हेलिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। PITCH, पिच ऑफ हेलिक्स। अब आप लोग बोलोगे ये पिच ऑफ हेलिक्स क्या है? बेटा, इट इज डिफाइंड एज, पिच ऑफ हेलिक्स इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस। लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में एक चार्ज्ड पार्टिकल कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। व्हाट इज पिच ऑफ हेलिक्स? फिर से बता रहा हूं, पिच ऑफ हेलिक्स क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आगे बढ़ेगा। Pitch of helix is defined as the linear distance covered by the charged particle. Covered by the charged particle किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में
कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। एक बार फिर से सब बता दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय पिच ऑफ हेलिक्स? पिच ऑफ हेलिक्स इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस along x axis, the linear distance covered by the charged particle in, शाबाश, in one full time period। उसका मतलब क्या हुआ, याद रखना बेटा, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स तो बेटा एक्चुअल में क्या है, लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही हुई ना, डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड या वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। ठीक है बेटा। अलोंग एक्स एक्सिस पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स अगर p से डिनोट करेंगे, स्मॉल p से, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी है, हो गया v cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम पीरियड हो गया कैपिटल T। कैपिटल T के लिए हमने निकाला हुआ एक्सप्रेशन 2 पाई m अपॉन क्यूब हो गया पिच ऑफ हेलिक्स। कितना आएगा बेटा, देखो, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस v cos थीटा या v एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई टाइम पीरियड होता है t, t इज इक्वल टू v cos थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई m अपॉन क्यूब। बेटा ये आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए, पिच ऑफ हेलिक्स। और पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है बेटा, ये आपको फिर से बताएंगे। पिच ऑफ हेलिक्स इज एक्चुअली द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्जड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वन टाइम पीरियड कैपिटल T है और इसका वैल्यू ये है। स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इज ड्यू टू x कंपोनेंट हो गया v cos थीटा। यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए और हमारे पास आएगा पिच ऑफ हेलिक्स। याद रखना बेटा, हेलिकल पाथ क्या होता है ये मैंने बताया भी। हेलिकल पाथ होता है, एक तो सर्कुलर पाथ होता है लेकिन साथ साथ में आगे भी बढ़ता है चार्जड पार्टिकल। एक सर्कुलर पाथ भी होता है, चार्जड पार्टिकल आगे आगे भी बढ़ता है। इस पाथ को बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। स्प्रिंग की तरह चार्जड पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है लेकिन आगे आगे भी साथ साथ में बढ़ता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द हेलिक्स। और पिच ऑफ हेलिक्स होता है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्जड पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। याद रखिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।